विष्णु भगवान जी की कथा का दूसरे अध्याय में कि आर जगत में विदित है काशीपुरी धाम, आर जगत में विदित है काशीपुरी धाम, जहाँ बसत एक धीमे ध्वज सतानंद धाना, जहाँ बसत एक धीमे ध्वज सतानंद धाना, सतानंद धाम पर आनंद न उनको मिलता था, सतानंद धाम पर आनंद न उनको मिलता था, दिन रात बीतते थे दुख में क्षण भर भी मन नहीं खिलता था, दिन रात बीतते थे दुख में क्षण भर मन नहीं खिलता था। काशीपुरी नगरी जिसको हम आज के सामने बोलते हैं बनारस, उस बनारस नगरी में अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था सतानंद जी। वही सतानंद ब्राह्मण जो कि गुरुकुल में शिक्षाएं दिया करते थे और भिक्षावृत्ति से अपने और अपने परिवार का गुजारा करते थे। जब गुजारा करते होते भिक्षावृत्ति से, नाम था सतानंद, जिस व्यक्ति का मतलब ही निकाली शतानंद। सत माने सैकड़ों, आनंद माने आनंद। जिस व्यक्ति को सैकड़ों आनंद प्राप्त हो वही तो है सतानंद। परंतु आग के अंधे नाम के नैन सुख, जैसा उनका नाम था वैसा उनका काम नहीं था। बहुत कष्ट उठा रहे थे, बहुत सारे कष्टों में थे, भिक्षा मांग कर गुजारा करते थे। सतानंद ब्राह्मण एक रोज ठाकुर साहब के मकान पर पहुंच कर भिक्षा मांग रहे थे। किस प्रकार से और गिर क्यों ना पड़ी, 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 और गिर क्यों ना पड़ी, गिर क्यों ना पड़ी, गिर क्यों ना पड़ी, गिर क्यों ना। जब गिर क्यों ना पड़ी के नाम से भिक्षा मांग रहे थे, ठाकुर साहब की कन्या छत पर खड़े होकर के पंडित जी की बातों को सुन रही थी कि पंडित जी महाराज क्या कह रहे हैं, गिर क्यों ना पड़ी, गिर क्यों ना पड़ी, ऐसी क्या चीज है गिर क्यों ना पड़ी, और भला भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। इस तरीके से ठाकुर साहब की पत्नी ने उनको भिक्षा दी। पंडित जी महाराज चलने को तैयार हुए, कन्या ने रोका, कहा कि ये पंडित जी महाराज जरा रुको, जरा हमारी भी सुने। तो कन्या क्या कहती है, और गिर कैसे पड़े जब पकड़ी, 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 गिर कैसे पड़े जब पंडित जी महाराज रुके। पंडित जी ने कहा कि हे कन्या, क्या तुम हमारी बातों का मजाक उड़ा रहे हो। कन्या ने कहा नहीं पंडित जी महाराज, मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया है, पहले आप बताइए आप क्या कह रहे थे, ऐसा क्यों कह रहे थे कि गिर क्यों ना पड़ी, गिर क्यों ना पड़ी, ऐसी क्या चीज है गिर क्यों ना पड़े, बताइए। तो पंडित जी महाराज कहने लगे, हे कन्या, मैं तो ये कह रहा था कि हे भगवान, हे ऊपर वाले, जिस कलम को पकड़ करके तू मेरे भाग्य को लिख रहा था कि मैं अगले जन्म में जाकर के या आगे चल करके इतना गरीब बनूंगा, तो वह कर्म तुम्हारे हाथ में से छूट करके क्यों ना गिर पड़ी, जो कि आज इतना गरीब हुआ। पंडित जी महाराज उस कन्या की प्रशंसा करते हुए आगे के लिए चले जाते हैं। तो उस समय कन्या ने कहा था कि हे पंडित जी महाराज, गिर कैसे पड़ती जब यह पकड़ी, ब्रह्मा जी ने अपनी कलम को कस के पकड़ करके तुम्हारे भाग्य को लिखा है। तो पंडित जी महाराज प्रशंसा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। और
और दुखड़ा सुना रहे होते हैं हर किसी को। उधर नारद जी विष्णु भगवान जी भी काशी नगरी पहुंच जाते हैं और वो किस प्रकार से दुखड़ा सुना रहे होते हैं गा गाकर भाई ब्राह्मण जी कि जाने कब आएगा और मुझे अपना बनाएगा और मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जय हो। बोलिए सत्य भगवान की। भाई ब्राह्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु थक गए ने रास्ता निहार के, थक गए ने रास्ता निहार के, और प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब खाना आएगा, जीवन बन जाएगा जब खाना आएगा, आंसू पहुंच गए मुझ गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा
ब्राह्मण जी भगवान जी का गुणगान करते जा रहे हैं। उधर विष्णुवाणी नारद जी आते और सतानंद की दुर्दशा लखियानंद महा और विप्र रूप धरि पंथ में तो आए मिले भगवान, आए मिले भगवान। विप्र रूप धरि पंथ में तो आए मिले भगवान। और पूछा सहज स्वभाव से प्रभु ने उससे हाल, तो कह दिया उस विप्र ने अपना सारा हाल। तो कह दिया उस विप्र ने अपना सारा हाल। ब्राह्मण जी ने सारा हाल भगवान जी को बोल दिया कि हे प्रभु बड़ा संकट में है, बहुत गरीबी में पाला पर चल रहा है, ढंग से परिवार का गुजारा नहीं हो पाता। हे प्रभु यदि आप इस गरीबी से हटने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके हमें बताइए, बता दो प्रभु, संकटों को दूर करिएगा, गरीबी दूर करिएगा। तो भगवान बतलाते कि ब्राह्मण हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे हर लगे फिटकी रंगनी चौका हो जाएगा। कहते कि जीवन में हर मनुष्य के लिए बड़ा ही सामाजिक बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? सामाजिक। सामाजिक का मतलब एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे से श्रद्धा रखना, सामाजिक प्रेम, संस्कार, मानसिक शांति, अपने परिवार को, अपने संबंधी को साथ लेकर के चलना, यही भगवान जी का भजन होता है। तो जब ब्राह्मण जी ने बतलाया, ब्राह्मण जी को बतलाया भगवान जी ने, तो ब्राह्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे कि हे प्रभु तो मैं आज संकल्प लेता हूँ, जब मेरे पास अगले चल करके थोड़ा थोड़ा धन मेरे पास आ जाएगा तो मैं अपने घर पर भगवान जी के पूजन को जरूर करवाऊंगा। मैं आज संकल्प लेता हूँ कि ब्राह्मण ने संकल्प लिया और सोहर श्री भगवान व्रत पूजन हम जब करें और जब हम हो धन्यवाद। ब्राह्मण जी घर आए, घर आकर के अपनी पंडिताई जी को भगवान जी की पूजा के पाठ के बारे में बतलाया। जब पूजा पाठ के बारे में बतलाते बतला करके आगे दिन को झोली कांधे में डाल करके ब्राह्मण जी भिक्षा मांगने के लिए गए। किस प्रकार से गा गा कर भिक्षा मांग रहे थे? प्रभु कि झोली लई कांधे में डाल और भिक्षा मांगन चला वो ब्राह्मण। झोली लई कांधे में डाल भिक्षा मांगन चला वो ब्राह्मण। झोली लई कांधे में डाल भिक्षा मांगन चला वो ब्राह्मण। कांधे में डाल भिक्षा मांगन चला वो ब्राह्मण। और भिक्षा मांगन चला वो ब्राह्मण, भिक्षा मांगन चला वो ब्राह्मण, भिक्षा मांगन चला वो ब्राह्मण, भिक्षा मांगन चला वो भिक्षा मांग कर लाऊंगा प्रभु तेरा भोग लगाऊंगा। भिक्षा मांग कर लाऊंगा प्रभु तेरा भोग लगाऊंगा। भिक्षा मांग कर लाऊंगा प्रभु तेरा भोग लगाऊंगा। मेरा कर दो बेड़ा पार, भिक्षा मांगन चला वो ब्राह्मण। मेरा कर दो बेड़ा भिक्षा मांगन चला वो ब्राह्मण। झोली लई कांधे में डाल भिक्षा
तो भाई ब्राह्मण जी भिक्षा मांगने के लिए निकले। उस दिन को भिक्षा भी कई बार धन प्राप्त हो जाता है। उसी दिन को भगवान जी की सामग्री लाते हैं और ला करके अपने घर में ऐसे ही भगवान का पूजन करवाते हैं। जब भगवान जी का पूजा पाठ करवाते हैं सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। अब तो हर महीने पूजा पाठ करने बैठ जाते थे ब्राह्मण जी। अब काशीपुर नगरी के लोग देखा करते थे पंडित जी महाराज हर महीने हमको भी बुलाते हैं, मोहल्ले पड़ोसी को बुलाते थे। अच्छा, पहले के मुकाबले ब्राह्मण जी काफी धनवान भी हो गए, अच्छे तरीके से रह भी रहे हैं, परिवार में बड़ी सुख शांति बरस रही है। तो क्यों ना जो पंडित जी महाराज कर रहे हैं वो हम लोग भी अपने घरों में कराएं। जी, सभी बनारस नगरी के लोग अपने अपने घरों में भगवान जी का पूजा पाठ को करवाने लग गए और पूजा पाठ करवाने के बाद में सारी नगर में पूजा पाठ होने लगी। एक दिन की बात है, पंडित जी महाराज अपने घर में ऐसी पूजा कर रहे थे। उनके पास के नगर के एक लकड़हारा, वह लकड़हारा जो कि एक व्यापारी था, उधर से गुजर रहा था कि एक दिवस कर रहा था पूजन, आनंदित हो करके मन में, और उसी समय एक गरीब लकड़हारा खड़ा हो गया आंगन में। उसी समय गरीब लकड़हारा खड़ा हो गया आंगन में। लकड़हारा आ जाता है, देख रहा है कि पूजा पाठ हो रही है, बैठ गया लकड़हारा, पूजा पाठ सुनी, पूजा पाठ समाप्त होती है, प्रसाद पड़ता है, प्रसाद मिलता है। लकड़हारा पूछता है पंडित जी महाराज ये तो क्या कर रहे हो, हमें भी तो बताओ तुम ये क्या कर रहे हो, इनके करने से तुम्हें फल क्या मिलता है। तो पंडित जी महाराज ने लकड़हारा ये सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान जी का पूजन कर रहे हैं, इनकी कृपा से हमारे धन दान की वृद्धि होती है, निर्धन धनी होते हैं, बंधी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, निर्विघ्नों की संतान प्राप्त होती है और सारे मनोरथ तक पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। ये सुनकर के बड़े खुश हुए। लकड़हारा कहने लगा पंडित जी महाराज मुझे भी संकल्प दिलाओ, मैं भी अपने घर पर भगवान जी का पूजन कराऊंगा। पंडित जी महाराज ने संकल्प दिलाया और संकल्प दिला करके लकड़हारा घर को लौट आए और लौट करके रोज जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते थे, सब कुछ चलता रहा। एक रोज बैलगाड़ी ले जाते हैं, अनेक प्रकार की लकड़ियां काट रहे होते हैं और भगवान का गुणगान करते हुए जा रहे हैं। किस प्रकार से कि जंगल जंगल गाता फिरता, गाता हुआ लकड़हारा, जंगल जंगल गाता फिरता, गाता हुआ लकड़हारा, और जंगल जंगल गाता फिरता, गाता हुआ लकड़हारा, और हरि का नाम सुमरता जाता, हरि का नाम सुमरता जाता, गाता हुआ लकड़हारा, जंगल जंगल गाता होता, गाता हुआ लकड़हारा। लकड़हारा क्या गा रहा है कि रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, और बीती रे उमारिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमारिया। हे रघुनंदन करुणा दे, हे रघुनंदन करुणा दे, हे रघुनंदन करुणा दे, सबरी की बकरिया, रामा रामा दामों में उसी बिक जाती है। लकड़हारा भी भगवान जी की सामग्री को लेकर के आता है और ला करके अपने घर में ऐसे ही भगवान जी का प्रति पूजन करता है। और उस पूजन के प्रभाव से वो लकड़ा के अंत में सारे के सारे मनोरथ उसके संपूर्ण होते हैं और मनवांछित फल मिलते हैं। वो भी अंत में श्रद्धा वैकुंठ धाम को चला जाता है। लकड़हारा भी कि ऋषि मुनि बोलो एक साथ बोलो, इन सभी भक्त मिलकर बोलो, ऋषि मुनि
कथा का तीसरा अध्याय आकाशवाणी तीसरा अध्याय आकाशवाणी ज्वाला में राम जब तीसरे अध्याय में एक उल्थापुर नाम के राजा जो कि बड़ी सतवक्ता जितेंद्र थे, प्रतिदिन स्थानों पर जाते थे और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर किया करते थे। वह राजा और उनकी पत्नी रानी एक भद्रशीला नदी के किनारे भगवान का पूजन कर रहे होते हैं। महाराज के कुमयंग मुखे मृगनैनी सुंदर नारी थी, वह अपने पति परायण प्रवाह पति तो जब एक बार राजा रानी दोनों भद्रशिला नदी के किनारे भगवान जी का पूजन कर रहे होते हैं, तो पूजन करते हुए पूजा पाठ चल रहे थे, भगवान जी का गुणगान चल रहा था। किस प्रकार से कि श्री कृष्ण गोविंद, सभी लोग मिलकर गाएंगे, हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो राधे कृष्ण कृष्ण बोलो राधे कृष्ण कृष्ण बोलो राधे कृष्ण कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण कृष्ण बोलो राधे कृष्ण कृष्ण बोलो राधे कृष्ण कृष्ण बोलो राधे कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। और राजा क्या कहते हैं, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई है, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई है, हमारा नहीं कोई है, सहारा नहीं कोई है, हमारा नहीं कोई है, सहारा नहीं कोई है, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई है, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई है, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई है। तो देखिए भगवान जी का गुणगान करते जा रहे हैं। तो जब नदी किनारे पर पूजा पाठ चल रही होती है, उनके पास के जगह के एक साधु बनिया, वह साधु बनिया जो कि जगत सिद्ध व्यापारी था और राजा के सम्मुख आ पहुंचा जो कि धन का धवल पुजारी था। आ गया, पूछता है महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? महाराज जी का कि यही साधु बनिया, ये हम सत्यनारायण भगवान जी का, विष्णु भगवान जी का पूजन कर रहे हैं, इनकी कृपा से धन धन संतान इत्यादि प्राप्ति होती है। बनिया कहने लगा कि हे महाराज मेरे घर पर सबसे बड़ी चीज की कमी है, मेरे घर पर कोई संतान नहीं है। यदि आपके बताए मेरे घर पर यदि लड़की भी जन्म ले लेगी तो मैं अपने घर पर भगवान जी का पूजन खूब जोर शोर से कराऊंगा। जैसे आज हमारे भैया बड़े जोर शोर से भगवान जी का पूजन करा रहे हैं, अपने दामाद जी के आगमन पर खूब खुशियां मना रहे हैं।
होना भी चाहिए। तो जब उन्होंने राजा साहब ने खूब धूमधाम से भगवान के पूजन को किया, भंडारे की व्यवस्था थी, खूब भंडारा किया सभी लोगों ने, बनी ने भी भंडारा खाया। अंत में पूछता है महाराज ये बताओ कि क्या कर रहे थे? अच्छा। तब उन्होंने कहा हम भगवान जी का, विष्णु भगवान का पूजन कर रहे थे, संतान इत्यादि पढ़ा। अच्छा। बढ़िया कहता है महाराज जब भी मेरे घर में कोई संतान हो गया हम अपने घर पर भगवान जी का पूजन जरूर करवाएंगे। प्रसाद को लिया, घर को आए, घर आकर के अपनी पत्नी लीलावती से कहते हैं लीलावती आज हम एक ऐसी प्रत्येक पूजन को देख करके आए जिसे संतान भी प्राप्त होती, देखो हम इसका प्रसाद लाए। तो लीलावती कहती है कि अपनी जीवन नैया है प्राण धनी और कैसे स्वच्छंद बहावेंगे जब कंकड़ बटोर डालेगा भाग में तो आनंद कहां से पावेंगे। जब कंकड़ बटोर डालेगा भाग में तो आनंद कहां से पावेंगे। साधु वाले के नहीं लीलावती ऐसा नहीं, आप प्रसाद खाओ, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए हमें संतान अवश्य प्राप्त होगा। तो भगवान जी के प्रसाद को खाते हैं और खाने के बाद ये लीलावती कुछ महीने बाद गर्भवती हो जाती है। जय हो। कि 9 महीने के भीतर जब प्रसव काल भी आया है, 9 महीने के भीतर जब प्रसव काल भी देखो कन्या ने जन्म लिया, ये इन प्रभु की माया है। देखो कन्या ने जन्म लिया, ये इन प्रभु की माया है। कन्या का नाम कन्या का जन्म हो जाता है। 11वें दिन नाम का संस्कार हुआ, खूब भंडारा किया, खूब पैसा खर्च किया, कन्या का नाम कलावती रखा गया। खूब भंडारा करते हैं, खूब पैसा खर्च किया, पर भगवान जी का पूजन नहीं किया। 2-4 महीने बीत गए, लीलावती को याद आती, लीलावती ने कहा ही साधु महाराज आपने पिछले साल भगवान जी के पूजन का संकल्प लिया, जब भी हमारे घर में कोई संतान पैदा होगी भगवान का पूजन अवश्य कराएंगे। देखो मैं समय आ गए, 2 महीने की कन्या भी होगी, पूजा पाठ करा लो। साधु मानने के लीलावती तुम जानती हो, देखो हमने नामकरण संस्कार में कितना सारा भंडारा किया, कितना पैसा खर्च किया। ऐसा है हम अगले चल करके भगवान जी का पूजन अवश्य कराएंगे, अवश्य कराएंगे। इन्हें तो नहीं तो जब कन्या का विवाह संस्कार होगा तब देख लेंगे, तो जरूर थोड़ी अभी करा लो। साधु ने पूजा पाठ को टाल दिया। कुछ साल व्यतीत हो गए, बीच में फिर लीलावती ने याद दिलाई कुछ साल बाद कि पूजा पाठ करा लो। जी नहीं तो डांट दिया करते थे, चिल्ला दिया करते थे पूजा पाठ के पीछे अपनी पत्नी को। कन्या बड़ी हो गई, 14-15 साल की हो गई, विवाह लायक बड़ी हो जाती है। फिर कहा हाँ एक अच्छी वर की तलाश करके ढूंढ डांट उस कन्या का विवाह वर के साथ में कर दिया जाता है। और विवाह करने के बाद में भगवान जी के पूजन को करना भूल गई। ये दोनों लोग भूल गए, यानी भगवान जी का पूजन उन्होंने अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं करवाया। यह कहने का मतलब ये है कि आपको भगवान जी का पूजन नहीं कराना है, मत कराओ, कोई बुरी बात नहीं। सही बात। और जब उसको बोलने के बाद ना कराओ तो ये सबसे बड़ी बुरी बात है। यह कहने का मतलब हमारी सोच को प्रकट करता है। जब हम एक अच्छी चीज को मना करते हैं जी, तो हमारे जीवन में और व्यवहारिक बातें जो है हम उनको वैसे ही मना करते हुए चले जाते हैं, जिससे हमें कलेश और दुख मिलना प्रारंभ हो जाता है। यह कहने का मतलब है कि हमें अपने वचनों के प्रतिबद्ध होना चाहिए। जैसा हम कहें हमें वही करना चाहिए। जैसे राजा दशरथ जी कहते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। हम अपने शत्रु से नहीं छूटेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान जी का पूजन नहीं किया। अकेली कन्या थी, जमाई साहब को घर पर रख लिया। दोनों ससुर जमाई दूसरे नगर में जाकर के व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। और चले जाने के कारण भगवान जी का गुणगान करते जा रहे हैं किस प्रकार से।
कि सांबर की महफिल को सांबुरा सजाता है, किस्मत वालों से मिलने शाम आता है। ओ सांबर की महफिल को सांबुरा सजाता है, किस्मत वालों से मिलने शाम आता है। जय और कहा और कृपा बरसती है जिन पे इनकी कृपा बरसती है जिन पे तकदीर लिखता ऊपर से उनकी तकदीर लिखता ऊपर से उनकी और मेरा मुकद्दर भी बन जाता है, मेरा मुकद्दर भी बन जाता है। सांबर की महफिल को सांबरा सजाता है, किस्मत वालों से मिलने सब आता है। ओ सांबर की महफिल को सांबरा सजाता है, किस्मत वालों से मिलने शाम आता है। जय श्री राधे। और कहानी का और भजन सुनाते गोविंद को प्यारे, भजन सुनाते गोविंद को प्यारे, उसके तो परिवार के बारे न्यारे, उसके तो परिवार के बारे न्यारे। मंदिर सागर बन जाता है, मंदिर सागर बन जाता है। सांबर की महफिल को सांबरा सजाता है, किस्मत वालों से मिलने शाम आता है। ओ सांबर की महफिल को सांबरा सजाता है, किस्मत वालों से मिलने शाम आता है। तो जब लीलावती कलावती दोनों माँ बेटियां घर पर अकेली रहा करती थी। उधर जब दूसरे नगर में व्यापार करने के लिए चले जाते हैं जमाई राजा और साधु महाराज, दिन में व्यापार किया करते थे, रात्रि में राजा के महल के किनारे आकर के विश्राम करते थे। एक रोज कुछ चोर राजा का धन चुरा करके भाग रहे थे। उन चोरों ने घबरा करके धन मार दिया जहां पर रात्रि में ससुर जमाई विश्राम कर रहे थे। जी पीछे से राजा के मंत्री ने आकर के ससुर जमाई को पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया। उधर घर पर भी ऐसी नौबत आ जाती है कि लीलावती कलावती के घर पर जो भी धन लगा हुआ था वहां से भी सब धन चोरी हो जाता है। लीलावती कलावती के हालात कुछ दिनों के बाद में भिखारियों जैसे
हो जाते हैं। भिक्षा मांग करके माँ बेटियां गुजारा करती है। लेकिन कलावती कन्या को बहुत भूख लगाई थी। कलावती कन्या की थी कि हे माता, भूख के मारे रुका नहीं जाता, मैं कहीं दूर जाऊं और अपनी भूख को मिटाऊं। कलावती कन्या जाती है। तीन दिन कलावती कन्या उस ब्राह्मण के घर पर आई। श्री सतदेव नारायण की वह सुंदर कथा होती। भगवान जी की पूजा पाठ चल रही थी। पूजा पाठ समाप्त हुई, प्रसाद को मिला, प्रसाद को लेकर घर आई। घर आकर के माता ने फटकार लगाई, कन्या पास ही आ रही हो। कन्या ने सब कुछ सुनाया। लीलावती को याद आई। लीलावती ने कहा कि हे कन्या, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे पैदा न होने से पहले संकल्प लिया था कि व्रत पूजन जब करे जब पैदा हो संतान। वह पूजा तुम्हारे पिताजी ने आज तक नहीं करवाई है। हम सब लग रहे भाई कष्ट हो रहे। तो जैसे तैसे हुआ। लीलावती कलावती ने भिक्षा मांगी। भिक्षा मांग के धन इकट्ठा किया और भगवान जी की सामग्री लाई और सामग्री ला करके अपने घर में ऐसे ही भगवान जी का पूजन किया। पूजन का मतलब भगवान जी को याद किया। पुमारी पुकारना जन्मानी हम सब लोग मिलकर उनकी ईश्वरी शक्तियों को पुकार रहे, वही हमारा पूजन कहलाता है। ईश्वर प्रकृति हमें खाने पीने को, रहने को, घूमने फिरने को सब कुछ देती है। तो हमारा फर्ज बनता है पूजा पाठ के द्वारा हम भी उस प्रकृति को पुरस्कृत करें। ये सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और लीलावती कलावती ने भगवान जी का पूजन किया और किस प्रकार से भगवान का गुणगान कर रही है लीलावती कलावती। कह रही कि हे प्रभु, जहाँ भी हमारे दामाद जी, जहाँ भी हमारे साधु बनिए, जहाँ भी हो, वो जल्द से जल्द घर आ जाए। कई महीने हो गए, कोई सूचना नहीं मिली है। जय हो। किस प्रकार से गुणगान कर रही है कि हे प्रभु, तुमने सभी को तारा है और हमें भी तारो। कि तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, सबको तारो। हमको भी तारो श्याम, सबको ही तारो। तारा है श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी शबरी को तारा। हमने सुना है, सुने शबरी को तारा। तारा है पेड़ के पहाड़, श्याम हमको भी तारो। तारा है पेड़ के पहाड़, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने शबरी को तारा। हमने सुना है तुमने सुदामा को तारा। हमने सुना है श्याम सुदामा को तारा। सुदामा को तारा, अपने मित्र को
लीलावती कलावती करती हैं कि प्रभु रक्षा करो। तो उसी रात्रि में भगवान ने उसी राजा को सपने में दर्शन दिया, कहा कि हे राजा, इन दोनों बनियों को प्रातःकालोती जेल से छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारे धन को चुराने वाले सच्ची चोट तो कोई और नहीं। तब उन्होंने प्रातःकालोती दरबार में बुलाया, जितने उनके धन के पास था उसे दुगना तिगना धन देकर के उन्हें वहां से विदा किया, और वही दोनों बनी अपने घर को चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऋषि मुनि बोलो एक साथ बोलो, इन सभी भक्त मिलकर बोलो, और तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यदेव जय बोलो, बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान जी कथा का चतुर्थ अध्याय। जब भी साधु बनी अपने घर को चलने के तैयार हो गए, 2-4 दिन में यात्रा करते अपने नदी के समीप आ गए। नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता। नाव पर यात्रा रख दिया, यात्रा प्रारंभ करने वाले थे। इतनी देर में दंडी बाबा जी का पीठ रख करके विष्णु आई नारायण जी आ जाते, उनकी परीक्षा ले रही है कि भगवान बोले हे साधु, और क्या भला तुम्हारी नविका में। तो साधु बोला हे भगवान लता पत्रा मेरी नाव में। हे प्रभु, मेरी नाव में तो घास तो लता पत्रा भरी हुई है, यदि आपको उसकी आवश्यकता हो तो ले लीजिए। भगवान जी को बड़ा गुस्सा है, इतना झूठ बोल रहा है। तो भगवान ने कहा कि तेरा वचन असत्य न हो, हर मेरा अपमान किया। तेरा वचन असत्य न हो, मेरा अपमान किया। हो जाए ना, हो जाए ना, तुमने का पचाई परेशान किया। कुछ दूर पर जाके नदी किनारे जाकर के बैठ गए। जब नाव को चुना देकर चंबा किया, घास फूस बना हुआ देखा, तो साधु बनी मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। तब उनके दामाद जी कहते कि पिताश्री, आप शोक ना करें, ये दंडी जी का श्राप लगता है, हमारी ये समझ में आता है। देखो दंडी जी नदी किनारे बैठे हुए, उनके पैरों में गिर गए, रोने लगे। कहने लगे हे दंडी बाबा जी, क्षमा करिएगा, और पहले के समान हमारी नाव में धन को भर दीजिएगा। जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा कि हे बनिया, तुमने एक बार संकल्प लिया था कि व्रत पूजन हम जब करें जब पैदा हो संतान। क्या बनिया भूल गए ना? बनिया सोच लगे इस बात को मुझे तेरी पत्नी को पता नहीं, इन दोनों का से मालूम, यानी दाल में कुछ काला है। ये साधारण मनुष्य कुछ लग रहे हैं। उनके चरणों में गिर जाते, रोने लगते, क्षमा मांगते, हे दंडी बाबा जी क्षमा करिएगा, और पहले के समान हमारी नाव में धन को भर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि हे साधु बनिया, तुमने एक बार संकल्प लिया था कि व्रत पूजन हम जब करें जब पैदा हो संतान। क्या बनिया भूल गए ना? पूजा पाठ के बारे में याद आया, नाव पर आ गए। वहां से फिर उस बनिए ने भगवान के नाम का गुणगान प्रारंभ किया। यात्रा प्रारंभ कर देता है। नाव नदी के उस पार पहुंचती है। गांव वाले नदी किनारे टहल रहे थे। गांव वालों से कहे, गांव वालों घर जाकर सूचित कर दो कि जमाई राजा और साधु महाराज बहुत सारा सामान और धन लेकर के आ गए हैं, नदी किनारे आ गए। उन्होंने आपको बुलाया है। नगरवासी भाग कर घर आते हैं। घर आकर के क्या देखा? जैसे हम सभी लोग ये भगवान जी का पूजन कर रहे हैं, भगवान जी को याद कर रहे हैं, ऐसे लीलावती कलावती अपने पूरे परिवार से भगवान जी का पूजन करवा रहे। गांव का आदमी आकर कहता है लीलावती कलावती ऐसा है, नदी किनारे जमाई राजा साधु महाराज आ गए, उन्होंने आपको बुलाया है। तो लीलावती कलावती दोनों माँ बेटी आ गई चलने के लिए। अधूरा पूजन छोड़ छाड़ करके वहां से चलने को तैयार हो जाते हैं। किसी की नहीं सुनी, ना पंडित जी की सुनी, ना किसी मोहल्ले पड़ोस की किसी की भी। दोनों माँ बेटी उठ करके वहां से भाग खड़ी हो गई। जी
क्या हुआ? जब लीलावती कलावती उधर चली जाती है उधर को, तो पंडित जी महाराज जो है अपने घर को मोहल्ले पड़ोसी सब अपने घर को चले जाते हैं। क्या करते हैं? अनेक प्रकार के जानवर आए, उन्हें सब प्रसाद को तहस नहस कर दिया। कर दिया। भगवान की पूजा का अपमान होता है। जैसे ही कलावती कन्या नदी किनारे पहुंचती है, वैसे ही आता है आंधी और तूफान, नहीं रहता है जमाई का नाम और नाव। जमाई से जो पानी, जो धन को सामान को उतार रहे थे, नदी में आकर के जमाई से पानी में नाव डूब जाती है। कलावती कहते हैं अपने पति को देखकर रोटी जमीन पर गिर जाती है। उधर मल्लाहों के द्वारा, नाविकों के द्वारा जमाई राजा को ढूंढवाना प्रारंभ करवा दिया साधु बनी ने। काफी समय हो गया, 2-4 घंटे व्यतीत हो गए, कोई आता पता नहीं। किस अच्छे कवि ने क्या कहा है कि पल से पल में क्या हो जाता है कुछ पता नहीं है जीवन का, हर किसी मनुष्य का, हर किसी प्राणी का। और पल से पल में क्या हो जाए हो, कि पल से पल में क्या हो जाए, और मानव तेरे शरीर का, और कुछ पता नहीं तकदीर का, 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 पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तो भाई काफी समय व्यतीत हो गया। जो ब्राह्मण जी घर पर पूजा पाठ करा रहे थे उनको पता चला इससे नदी किनारे हादसा हो गया। ब्राह्मण जी भी आए, उन्होंने कन्या को रोका, कहा कि हे कन्या, अगला पैर पानी में मत बढ़ाना, क्योंकि तुमने भगवान का अपमान, नहीं तो भगवान का अपमान करते तब भी वो सहन कर लेते हैं जी। पर तुमने उनके भक्तों का अपमान किया, तुमने ब्राह्मण जी का अपमान किया है, तुमने उनके प्रसाद का अपमान किया है, तुमने उनके पूजन का अपमान किया है। यदि घर जा करके दोबारा व्रत पूजा पाठ को कराओगी तो हो सकता है तुम अपने पति को आओगी। अभी उन्हें ढूंढवाया जा रहा है। कलावती खाकर घर आकर के भगवान जी की पूजन की तैयारी ही कर रही थी, और भगवान जी गुणगान करती किस प्रकार से कि हे प्रभु, कि तुम ही हो माता और पिता तुम ही हो, और तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, माता जय हो पिता और तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे और तुम ही हो साथ, तुम ही हो नैया, तुम ही के नैया, तुम ही हो नैया, तुम ही के नैया, तुम ही हो
की सदा ही रखेगा। तुम ही हो बंधु सदा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सदा, तुम ही हो बंधु सदा, तुम ही हो बंधु सदा। तो वही कन्या घर आकर तो उसने पूजन किया। इतनी देर में उसको सूचना मिल जाती है कि नदी में 1-1.5 किलोमीटर आगे जाकर के जमाई राजा नदी किनारे मिल जाते हैं। ढूंढ लिया जाता है, जल्द से जल्द बैदलों को बुलाते उन्हें स्वस्थ किया जाता है। जी जब कुछ दिनों के बाद जब जमाई राजा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं तो वही साधु कन्या अपने घर पर खूब धूमधाम से भगवान के व्रत और पूजन को करवाते हैं और भंडारा करवाते हैं। वो भी अंत में अपनी जमाई करने के लिए खूब सारा धन एकत्रित करके अंदर भोगेश्वर धाम बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। ऋषि मुनि बोलो एक साथ बोलो, मेरे सभी भक्त मिलकर बोलो। ऋषि मुनि बोलो एक साथ बोलो, सभी भक्त मिलकर बोलो। और चौथा अध्याय समाप्त हुआ, श्री सत्यदेव की जय बोलो। चौथा अध्याय समाप्त हुआ, श्री सत्यदेव की जय बोलो। मंगल भवन अमंगल हारी, रोशन दशरथ अजय कुमार, दीन दयाल विनत संहारी, परहुनाथ भव संहारी। तो वही दोनों लोग अपने घर को चले गए तैयार। बोलो विष्णु भगवान हमें प्रसाद मंगा दीजिएगा। विष्णु भगवान जी कथा का 5वां अध्याय। एक लीन तोंधस नाम के राजा थे। वह राजा बड़े अभिमानी राजा थे और वह राजा अक्सर जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते थे। एक लोग शिकार खेलने के लिए निकलते हैं, हिरण का शिकार करने लगते हैं। माया रूपी हिरण जंगल में ले जाता है, राजा विचरण जाते हैं और एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर के अपने मंत्रियों का इंतजार करते हैं। उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़, उसके नीचे कुछ ग्वाले भगवान जी का पूजन कर रहे हैं। जब भगवान जी की पूजा पाठ चल रही होती है पूजा पाठ चलते हुए राजा आकर के बैठ गए। पूजा पाठ समाप्त हुई, ग्वालों ने प्रसाद दिया तो राजा ने उस प्रसाद को लेने से मना कर दिया कि वहां बैठे सभी ग्वाल वृंद प्रसाद राजा के पास लाए हैं। वहां बैठे सभी ग्वाल वृंद प्रसाद राजा के पास लाए हैं। हरियर पत्तों के दोनों में पंचामृत भर कर लाए हैं। हरियर पत्तों के दोनों में पंचामृत भर कर लाए हैं। जब प्रसाद दिया राजा को तो राजा ने प्रसाद को लेने से मना। राजा कहने का पता नहीं किसकी जाति के लोग कहां से आगे प्रसाद दे रहे हैं, चलो भागो यहां से। जब ऐसा कह दिया उन्होंने प्रसाद को नहीं खाया और प्रसाद को ना खा करके छोड़ छाड़ करके ग्वालों को फटकार लगा करके अपने लौट नगर को आ जाते हैं। जब अपने नगर में सब कुछ नहीं पाते तो जान जाते सब कुछ भगवान ने किया है। भाग करके उनके पैरों में गिर जाते, रोने थे, क्षमा मांगते कि हे दंडी बाबा जी क्षमा करिएगा और पहले के समान हमारी नौका में धन को भर दीजिए और वो पहले के समान हमें प्रसाद दे दीजिएगा जी। और प्रसाद को खाने के बाद जब लौट नगर को आते सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, राजा का संपूर्ण हो जाता है। तो राजा भी भगवान के चमत्कारों को देख करके अपने महलों में व्रत पूजा पाठ करवाने लगते हैं और अंत में वो भी सारी सुखों को भोग करके स्वर्गधाम बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तो इस कलयुग में आकर के वही ऋषि मुनि कहते हैं सरदारन जी हमें ये बताइए कि लोग अगले जन्मों में कौन उनको बताते हैं जी।
कि था सतानंद अति श्रेष्ठ विप्रो जिसने हरि का ध्यान लगाया था, हरि का ध्यान लगाया था। द्वापर में वही सुदामा बना, वही सुदामा बना, श्री देश में जय आया। और पहला कढ़ारा त्रेता युग में और इन्हीं लोग का राज निषादी हुआ, हीरों का राज निषादी हुआ। भगवान राम के दर्शन से, भगवान राम के दर्शन से और किसको मरम रहला। ये उल्का मुख राजा दशरथ बनकर श्री रंगनाथ के भक्त हुए, जो सत्य देव की अनुकंपा से और मुक्त भक्ति से संयोग कि मोर ध्वज राजा हुआ, जिसने श्री हरि को पाया था, जिसने प्राणों से प्रिय सुन की बलि देकर धर्म निभाया। यानी जिन जिन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ को किया, वो लोग अगले जन्म में जाकर के अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुए। हम सभी लोग अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे मोहल्ले पड़ोसी, हमारे संबंधी रिश्तेदार सभी लोग हमारे घर में आते हैं। एक दूसरे से मिलने का भी अवसर प्राप्त होता है। जो 2-4 घंटे हमारे घर में पूजा पाठ चलती है, बड़ा आनंद आता है, सुख शांति प्राप्त होती है, मनोरंजन फल मिलते हैं, एक आत्मविश्वास बढ़ता है, धर्म संस्कार इत्यादि ज्यादा से ज्यादा आते हैं। तो सब कुछ पूजा पाठ के द्वारा जो कि हम सतयुग के समय से अभी तक भगवान जी का पूजा पाठ करते हुए चले आ रहे हैं। इनकी पूजा सत्यनारायण भगवान जी की पूजा, यानी सत्य व्रत कथा। ये नहीं कि हम लोगों ने कथा सुनी हम चले गए, ऐसा नहीं। इसी सत्य व्रत कथा को अपने अंदर धारण करना है, यानी सत्यता को धारण करना है, सामाजिक पल लाना है, सत्य के रास्तों पर चलना है, नैतिकता से नियम को अपनाना है, अपने सभी लोगों से मिलकर के एक अच्छी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। तो भाई हम सत्य के समय से करते हुए चले आ रहे हैं। ऋषि मुनि बोलो, इनके साथ बोलो।